आ रही है। हाँ जी, वेलकम डॉक्टर सविता दीदी जी। इस किंग्सवे कैंप बगिया में आप गुलाब समान खुशबूदार फूल का हम सब बहनें और इस भट्टी में जुड़े सभी भाई बहनें दिल से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी जी, इस भट्टी में ये 21 दिन की भट्टी है विघ्न विनाशक की, और इस भट्टी में पूरे भारत से भाई बहनें जुड़े हैं। मैं उन भाई बहनों को आपका संक्षिप्त रूप में परिचय देना चाहूंगी। दीदी जी 1975 में ज्ञान में आए। बहुत ही छोटी सी आयु में आपको प्यारे बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। आप धार्मिक परिवार से हैं। आध्यात्मिकता में आपका बचपन से ही बहुत रुचि रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने मेडिकल की स्टडीज कंप्लीट की और 1989 में आपको ऐसी शिव बाबा की प्रेरणा आई और आपने अपना पूरा जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दिया। मधुबन बेहद यज्ञ में ही आपका रहना हुआ और 1991 से लेकर 2000 तक आपने माउंट आबू में जो ग्लोबल हॉस्पिटल है उसमें आप मेडिकल ऑफिसर के रूप में सेवाएं दी। 2001 से लेकर 2007 तक आपको विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जिनको यज्ञ में बड़ी दादी जी कहते हैं और जो इस ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के चीफ थे, दादी जी के अंग संग एज ए फैमिली फिजिशियन के रूप में आप रहे। आपने दादी जी को बड़े प्यार से संभाला और दिल से आपने उनकी सेवा की। आप ब्रह्मा कुमारी का सिस्टर कंसर्न राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो विमेन विंग है उसके आप हेड क्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आपने देश विदेश में बहुत यात्राएं भी की हैं। बाबा का संदेश वहां सबको देकर अनेक आत्माओं की ज्योति जगाई है। ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड के आप फैकल्टी मेंबर हैं। आप पॉजिटिव थिंकिंग, विमेन एम्पावरमेंट, हार्मोनी इन रिलेशनशिप टॉपिक पर आपके लेक्चर्स होते रहे हैं। अनेक संस्थानों में जैसे मेडिकल कॉलेजेस में, जेल में, आर्मी कॉलेजेस में आपके अनेक लेक्चर्स हुए हैं। आपने बहुत बहुत सारे वर्कशॉप्स भी कराए हैं। दीदी जी, आप बहुत सरल स्वभाव के हैं। आप बहुत नम्र चित्त हैं। आपके अंदर बहुत निरहंकारिता है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सभी भाई बहनें जो इस भट्टी में जुड़े हैं, हम सब के बीच आप हैं। आप अपने मधुर बोल से हम सबको बहुत सुंदर योग कमेंट्री के द्वारा लाभान्वित करेंगे। दीदी जी, आपका फिर से स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का यहाँ शांतिवन बाबा के बेहद घर में या आपके अपने घर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीदी। 21 दिन की ये जो विघ्न विनाशक योग तपस्या भट्टी रखी है, आज सचमुच हमें इस योग तपस्या की आवश्यकता है, क्योंकि समय अनुसार अभी हमारी स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां जो संसार में आ रही हैं उस अनुसार हमारी अवस्था एक रस, अचल, अटल, अडोल रहे, निर्विघ्न रहे, तभी हम पास हो सकेंगे।
और अंतिम समय के जो पेपर आने वाले हैं, जो आज का विषय है कि प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 विकार, या जो भी तमोगुणी आत्माएं हैं जो अपना शरीर छोड़ेंगी, या हमारे अपने ही स्वभाव संस्कार कोई ना कोई ऐसे इमर्ज हो जाएंगे, तो ये सब मन को हलचल में लाने वाली अंत समय में जो अति की स्थिति उत्पन्न होगी। हो सकता है कि उस समय अगर हमारा मन एक रस नहीं है, बाबा की याद में नहीं है, यानी एक बाबा की याद में नहीं है, तो फिर हम पास हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, ये प्रश्न हो सकता है। तो इसीलिए बाबा हमेशा बहुत काल के अभ्यास की बात करते हैं। तो ये तपस्या करना माना ये अभ्यास करना, पहले से ही अंतिम समय के लिए अपने आप को तैयार करना। अब प्रकृति ही निमित्त है सफाई करने के लिए। तो बाबा ने कहा कि प्रकृति के 5 तत्व उथल पुथल करेंगे, कहीं बाढ़ होगी, कहाँ अकाल होगी कहाँ जो है भूकंप आएंगे। लेकिन जो बच्चे अशरीरी स्थिति के अभ्यासी होंगे, वो ऐसे समय पर प्राकृतिक आपदा में शरीर नहीं छोड़ेंगे, यानी उस विनाश में उनका विनाश नहीं होगा, लेकिन वो स्वेच्छा से अपने योग बल से शरीर छोड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने मुरली में ये बात कही थी। प्रकृति के तत्व हमसे पेपर भी ले सकते हैं। अब जैसे मानो जो भी साधन हम प्रयोग करते हैं, ये सब प्रकृति से बने हुए साधन हैं, तो हो सकता है कि अंत समय में ये साधन फेल हो जाएंगे, और जो हम उनसे सुख लेने के आदी हैं, वो सुख हमें उन साधनों से नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी हमारी स्थिति हलचल में ना आए। आज मानो हम जल से बहुत सारे भोजन के पदार्थ बनाते हैं, हम चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, या पीने का पानी ही समझो, अगर वो इतना दूषित हो जाए कि वो पीने योग्य ही ना रहे। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आप सोने की अंगूठी भी देंगे तो भी पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो जब ऐसे पेपर अगर हमारे सामने आ जाएंगे, यदि हम योग की स्थिति में हैं, हमारा योग बल श्रेष्ठ है, तो फिर हम भूख प्यास से भी परे हो जाएंगे। बाबा हमें वो अनुभव होने ही नहीं देंगे, माना वो हमें विघ्न लगेगा ही नहीं। जैसे ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमारे संस्कारों के रूप में, जिसे बाबा पुराने संस्कार कहते हैं, तो हमारे को बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए अभी से कि विकारों का अंश वंश भी ना रहे, क्योंकि वही माया की कमजोरी का गेट बन सकता है। और उस समय अगर हम इस विकार के कारण हलचल में आ गए, या हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो गई, तो फिर हम पास नहीं हो सकेंगे। से तमोगुणी आत्माएं जो काले मृत्यु के कारण मुक्त हो जाती हैं, लेकिन उनको घर का रास्ता नहीं मालूम है, तो उनको भी मुक्ति की ओर ले जाने वाले हम बाबा के बच्चे ही हैं। तो हम अपनी स्थिति को इतनी श्रेष्ठ रखें कि उन आत्माओं का प्रभाव हम पर ना पड़े, नहीं तो उनके वाइब्रेशन से हम प्रभावित हो सकते हैं। और अगर कोई कमजोरी होगी तो ऐसी आत्माएं अटैक भी कर सकती हैं। तो इसीलिए हमारी स्थिति मजबूत चाहिए कि हम उन आत्माओं को भी बाबा के द्वारा मुक्ति दिला सकें, या उनको भी जो उनकी चाहना है, इच्छा है, उसको पूरा करके उन्हें घर परम धाम भेज सकें। और फिर साथ साथ जो देश दुनिया की परिस्थितियां आज चल रही हैं, हम देखते हैं कि पूरी देश दुनिया में अनेक प्रकार के हलचल हैं। आज भी देखो, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के कारण लोगों को कितना कष्ट उठाने पड़े। बहुत लोगों का रोजगार चला गया, उनकी रोजी रोटी का साधन ही नहीं रहा। और भी जो बीमारी के कारण स्थितियां उत्पन्न हुई, वो हम अभी तक भी देख रहे हैं कि संसार में चल ही रही हैं। तो पूरी दुनिया एक साथ इस संकट से प्रभावित हुई। तो ये तो एक रिहर्सल थी, जैसे कहेंगे।
आने वाले समय में हो सकता है कि और भी ऐसी परिस्थितियां आती रहें और फिर युद्ध और गृह युद्ध तो होने ही हैं, तभी परिवर्तन होगा। लेकिन हम पहले से तैयार हैं क्योंकि बाबा ने हमें पहले से ही ये नॉलेज दी है। बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया है कि ये परिवर्तन का समय है और परिवर्तन किस तरह से होगा वो बाबा ने हमें समझाया है। तो हम पहले से जब तैयार होते हैं तो फिर हम इतना हलचल में नहीं आते क्योंकि हमें पता है कि ये सब तो होना ही है और ये विश्व के कल्याण के लिए है। इसके द्वारा ही नई दुनिया आने वाली है। तो ये अंतर हो जाता है और हम जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, आत्माएँ जो भी कष्ट उठा रही हैं, हम बाबा के सहयोगी बनते हैं कि वो आत्माएँ जल्दी से जल्दी इन कष्टों से मुक्त हो जाएँ और आने वाला जो समय है, उस समय के लिए वो तैयार हों। तो आज का जो हमारा योग का अभ्यास है, वो इस विषय पर ही केंद्रित है कि हम 5 तत्वों को और माया के 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने हेतु और तमोगुणी आत्माओं को और जो भी देश दुनिया की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के निमित्त हम तपस्या करते हुए उनको वाइब्रेशन दें और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखें। तो हम योग अभ्यास शुरू करते हैं। आप सभी रिलैक्स होकर कमर सीधी रखकर बैठ जाएंगे। मन को चिंतन दें। मैं आत्मा इस शरीर रूपी प्रकृति की मालिक हूँ। प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर कर्मेंद्रियां, मैं आत्मा राजा हूँ। अपने निजी स्वरूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ और अपने कर्मेंद्रियों को पावन बना रही हूँ। इस आधार पर ही मुझे सतयुग में सतो प्रधान प्रकृति से बना हुआ शरीर मिलेगा, जो पावन शरीर होगा। आत्मा भी पावन और शरीर भी पावन। ले जाए मन को बाबा के पास। मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख अनुभव कर रही हूँ। बाबा की असीम स्नेह की दृष्टि मुझे स्नेह का अनुभव करा रही है। बाबा के नेत्रों से शक्तियों के वाइब्रेशंस
मुझ आत्मा में समा रहे हैं। और अब बाप दादा के साथ मैं अपने अंतःवाहक शरीर के द्वारा, अव्यक्त शरीर के द्वारा दीदी थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे। प्रकृति के पांचों तत्वों को पवित्रता के वाइब्रेशंस के द्वारा सतो प्रधान बना रही हूँ। इस सृष्टि पर अथाह जल राशि है जो जीवन प्रदान करने वाली है, जीवन दायिनी है। उस जल तत्व का मैं कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगी। सागर हम आत्माओं को समाने की शक्ति की प्रेरणा देता है। एक पूरा ही जल जगत उसमें समाया हुआ है। समाने की शक्ति का प्रयोग करना ये जल तत्व के सहयोगी बनना है। हम तत्वों के सहयोगी बनते हैं तो समय पर प्रकृति भी हमारी सहयोगी बन जाती है। वो हमें कष्ट नहीं पहुंचाती। पृथ्वी जो हमें अन्न, फल फूल, जीवनदायक भोज्य पदार्थ निरंतर प्रदान करती है, हमें सहन शक्ति और धैर्य की प्रेरणा देती है। मैं पृथ्वी को भी, जितने भी वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, पौधे हैं, सभी को पवित्रता के वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। जो पृथ्वी तत्व को सतो प्रधान बना रहे हैं। धरती हमारी माँ की तरह है।
जैसे माँ सदा ही दाता होती है, सदा ही अपने संतान की कमियों को सहन करती है, ऐसे ही मुझे भी बाबा ने दाता बनाया है और इस विश्व में जो भी उतार चढ़ाव है, निंदा स्तुति मान अपमान, जय पराजय हानि लाभ सुख दुख, सबको सहन करते हुए धैर्य रखना, इससे मैं प्रकृति की सहयोगी हूँ। आज सूर्य अग्नि का स्रोत है, वो समस्त विश्व को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, जिससे धरती का अनावश्यक कचरा भस्म होता है। जीवन में प्रकाश से राह स्पष्ट होती है, जीवन खुशहाल हो जाता है। मैं आत्मा भी ज्ञान सूर्य शिव बाबा से आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म योग अग्नि से भस्म कर रही हूँ। आकाश और वायु तत्व के प्रति भी, जिसके द्वारा मैं पूरे विश्व की आत्माओं तक और प्रकृति तक वाइब्रेशन फैलाती हूँ, वही माध्यम है। और वायु तत्व तो प्राण देने वाला जीवन रक्षक भी है। उसको भी मैं सत्व प्रधान पवित्र बना रही हूँ। मैं आत्मा बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान और योग की शक्ति से माया जीत बन रही हूँ।
मैं काम विकार पर विजयी संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। इस संसार का कोई भी व्यक्ति और वस्तु मुझे आकर्षित और प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे स्वयं परम पुरुष सर्व आकर्षण मूर्त परम सुंदर सर्वशक्तिवान परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो मिल गए हैं। मैं सर्व प्रकार के लगावों से, आकर्षणों से मुक्त हूँ। स्वयं शिव बाबा मेरे सर्व संबंधी हैं। शिव बाबा ही मेरे मन के मीत हैं, मेरे प्रियतम हैं, मेरे साजन हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं। मैं जिस समय जिस संबंध का अनुभव करना चाहूँ, बाबा मेरे लिए सदा हाजिर हैं। मैं अपने आप को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करती हूँ। स्वयं परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। उनको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। सर्व आत्माओं को शांति का अनुभव कराने वाली हूँ। मैंने इस राज को समझा है। इस रंगमंच पर सभी आत्माओं का भिन्न भिन्न पाठ है और इसीलिए सबके भिन्न भिन्न संस्कार हैं।
मैं सबकी विभिन्नता को स्वीकार करती हूँ और इसलिए मुझे किसी की भी कमी पर क्रोध नहीं आता है। और ही बाबा से शांति की शक्ति प्राप्त कर मैं उस आत्मा के प्रति रहम दिल और सहयोगी बनती हूँ। मैं संतुष्ट मानी हूँ। मुझे ज्ञान है कि सब कुछ विनाशी है। आत्मा अपने साथ संसार की कोई भौतिक प्राप्तियां नहीं ले जाने वाली। मैं अविनाशी कमाई कर रही हूँ और वो मेरे साथ जन्म जन्मांतर जाएगी। इसलिए मैं जो भी उपयोग करती हूँ अनासक्त वृत्ति से, मैं ट्रस्टी हूँ। बाबा का रंग करावनहार है, मैं निमित्त हूँ। सब कुछ मैंने तेरा कर दिया है। सब जिम्मेवारियां बाबा आपकी हैं। मेरे सब फिक्र आपके हैं और मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा है, दूसरा न कोई। और इससे मैं नष्ट मोहा बन गई हूँ। बाबा ने मुझे शुद्ध नशे वाला नारायणी नशा अनुभव कराया है। मैं पूज्य आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ।
कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा हो। इन स्वमान से मेरा देह अभिमान समाप्त हो गया है। बाबा ने मुझे दिल तख्त नशीन बनाया है। विश्व सेवा के ताजधारी बनाया है। सभी आत्माओं के प्रति मेरी शुभ भावना है। सभी बाबा से वर्षे के प्राप्ति के अधिकारी बने। मैं निर्भय आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे त्रिकालदर्शी बनाकर मुझे सर्व भय से मुक्त कर दिया है। मुझे समय की पहचान मिली है और उसने मुझे एक्यूरेट, एक्टिव और अलर्ट बनाया है। बाबा मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाकर मायाजीत स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। और जैसे माया मेरी सेवाधारी हो गई है, जिसका यादगार है विष्णु शेष शैया पर आनंद मगन लेटे हुए हैं। तो इस संसार सागर में रहते हुए भी मैं मायाजीत बनकर विजयी अनुभव कर रही हूँ। आज अनेक आत्माएं
अकाली मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। उन आत्माओं की तमोगुणी वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं को भी प्रभावित करते हैं। जब उनको शरीर नहीं मिलता है तो वो शरीर के लिए किसी में प्रवेश हो जाती हैं। बाबा ने इन आत्माओं के उद्धार के लिए भी मुझे निमित्त बनाया है। मैं बाप दादा से शक्तियां लेकर विश्व में ऐसी जो भी आत्माएं हैं उन्हें प्रदान कर रही हूँ, ताकि उनके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, उनकी सद्गति हो। वो आत्माएं अपनी विषय वासनाओं से मुक्त होकर के अपने मूल स्वभाव में अपने पवित्र स्वरूप में स्थित हो जाएं। और संसार की अन्य आत्माओं के प्रति, क्योंकि यह है ही तमो प्रधान दुनिया, सभी आत्माओं में 5 विकार प्रधान हैं। मैं बाबा के साथ अपने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा समस्त विश्व की आत्माओं को शक्तियों की सकाश दे रही हूँ। देखें स्वयं को विश्व के ग्लोब पर और जिस आत्मा को जो आवश्यकता है बाबा मेरे द्वारा उससे वो अनुभव करा रहे हैं। कुछ समय ऐसे ही पूरे विश्व की आत्माओं को
पवित्रता के वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशंस, शक्तियों के वाइब्रेशंस देते रहें। पूरे ग्लोब को इमर्ज रखें और जैसे बेहद में मैं फरिश्ता आत्माओं के तमोगुण को समाप्त करने के लिए प्रकाश दे रहा हूँ। विश्व की आत्माओं को आज विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों के कारण जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, रोग हैं, उनसे वो सहज ही मुक्त हों। ऐसी शक्ति, ऐसी हिम्मत, ऐसा उत्साह उन आत्माओं को प्राप्त हो। मैं बाबा के साथ विश्व कल्याणकारी हूँ। सभी का कल्याण हो। सभी आत्माओं को बाबा से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त हो।
ऐसी मेरी शुभ भावनाएं हैं। कोई कैसी भी आत्मा है, सभी के प्रति मेरे मन में कल्याण का भाव उन्हें सहयोग देने का भाव है। सभी भक्त आत्माएं जो भगवान को पुकार रही हैं, उनकी मनोकामनाएं बाबा मेरे द्वारा पूरी कर रहे हैं। जो भी आज विनाश के साधन तैयार हैं, जो आत्माएं निर्मित हैं, वो विशेष बाबा के सहयोगी हैं विश्व परिवर्तन के। उन आत्माओं को भी बाबा के द्वारा उस समय पर सही निर्णय ले सकें। इस आकाश मिल रहे हैं। और अब मैं आत्मा स्वयं को महसूस कर रही हूँ फिर से वतन में बाबा के पास। अपनी अशरीरी स्थिति में, अनादि स्थिति में, जहाँ मैं संपूर्ण हूँ, प्रकृति जीत हूँ, माया जीत हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ।
सर्व शक्ति संपन्न हूँ, सतो प्रधान, बेदाग हीरे की तरह हूँ। अनुभव करें अपने उस अनादि स्वरूप को, आदि स्वरूप को, जो प्रकृति जीत है, माया जीत है, संपूर्ण पवित्र है। बाबा के में अति समय कंबाइंड रूप में हूँ, बाप समान हूँ। मुझे बीच बीच में अपनी संपूर्ण स्थिति को अनुभव करते रहना है। यही मेरी संपन्नता को समीप लाएगी। सतयुग में देवात्मा के रूप में भी प्रकृति मेरी दासी है। सर्व सुख प्रदान करने वाली है। मैं देवताई स्वरूप में संपूर्ण निर्विकारी हूँ। डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। डबल ताजधारी हूँ। मेरा भविष्य स्वरूप बस अभी कुछ ही समय में
मैं धारण करने वाली हूँ, वो समय भी अति समीप है। जैसे एक वस्त्र बदलकर दूसरा वस्त्र हम धारण करते हैं, बाबा ने मुझ आत्मा को श्रेष्ठ स्वस्थिति प्रदान की है, जिससे कोई भी परिस्थिति पर, कोई भी विघ्न पर मैं विजयी बन सकती हूँ। जब बाबा मेरे साथ हैं, सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं, तो मैं सदा ही विघ्न विनाशक हूँ, विजयी हूँ, औरों को भी विघ्न विनाशक बनाने वाली हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम सभी ने प्रकृति के पांचों तत्वों, तमोगुणी आत्माओं, देश और दुनिया की आत्माओं को कैसे सकाश देना है, जो चारों ओर विघ्न ही विघ्न है उनको कैसे विनाश करना है, उसका बहुत सुंदर योग अभ्यास किया। प्रकृति ने हमें स्थूल और सूक्ष्म रूप में बहुत कुछ दिया है, तो आज हमारे आदरणीय सविता दीदी ने हम सभी को बहुत सुंदर योग अभ्यास कराया। तो प्रकृति ने जो हमें सूक्ष्म रूप से भी इतने गुण दिए हैं, जो हम प्रकृति से सीखते हैं, अभी हम संगम युगी आत्माओं को, फरिश्तों को प्रकृति की सेवा करनी है। तो सतयुग में यही प्रकृति हमारी दासी बन जाएगी। तमोगुणी आत्माओं को भी हम सभी फरिश्तों ने सकाश दिया, मास्टर मुक्तिदाता बनकर उनको मुक्ति दिलाने के मीठे बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, और हम ही फरिश्ते हैं, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामनाओं से भरपूर, दुआओं से भरपूर, देश और विश्व की आत्माओं को सुंदर वाइब्रेशंस देने वाले। तो सभी को बहुत गहन शांति का भी अनुभव हुआ, मन बुद्धि एकदम एकाग्र होता जा रहा था, जैसे जैसे सविता दीदी हम सभी को सुंदर सुंदर संकल्प दे रहे थे। तो सविता दीदी, आपका सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आपने हमें हुआ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप दादी प्रकाश मणि जी के संग रहे हैं, तो दादी जी के अंग संग रहने का जो आपका बहुत सुंदर अनुभव रहा है, उसमें से
4-5 मिनट में कोई सुंदर सी अपनी अनुभूति के साथ आप शेयर करें जो आपने दादी जी से सीखा है। दादी जी को मैं कई बार नोट करती थी। खासकर मेरी जो ड्यूटी थी, एक ड्यूटी थी कि मैं दादी को क्लास से वापस लेकर के आती थी। तो मैं देखती थी कि दादी जो है वो कई कई डिपार्टमेंट्स में उसी समय चले जाते थे। सीधा अंदर आए कैंपस में और जैसे होता है अपॉइंटमेंट है और उस अनुसार फिर उनसे मिलें, उसकी बजाय पहले वो डिपार्टमेंट्स में चक्कर लगा लेते थे और उन डिपार्टमेंट्स में जाते थे जहाँ मतलब दादी को लगता था कि हाँ कोई भी इनकी नीड है या इनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो सुन लेना चाहिए। तो दादी सुनती थी और फिर क्विक डिसीजन देती थी। जैसे पहुंचे फिर वो भाई ने अपनी बात कही, जो भी उनको दादी को प्रॉब्लम बतानी है, और फिर दादी जो है जैसे कि वहीं का वहीं ही, क्योंकि दादी ने जो डिसीजन दिया वही फाइनल होता था। तो मैं ये देखती थी कि मतलब कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं रहती थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था कि किसी को वेट नहीं करना पड़ता था कि हाँ, अभी हमने अपनी बात कही, अभी दादी ने इतना टाइम के बाद हमें जवाब देगी या ऐसे। तो ये एक दादी के एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि दादी जो है वो डिले नहीं करती थी, तुरंत जो है आंसर करती थी और सॉल्यूशंस देती थी। और फिर जब जैसे आंगन में आकर के बैठते थे तो दादी बिल्कुल बहुत सिंपल वे में, ऐसा लगता नहीं था कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आकर के बैठी हैं और जैसे एक ऑफिशियल रूप होता है, कोई भी बड़ा हेड होता है तो बिल्कुल माँ का ही स्वरूप होता था दादी का। और अ, हम सब ने तो दादी से पालना ली है, आपने भी ली है, और हम जानते हैं कि कितना इजी वे में दादी उस सबसे उस समय मिलते थे। और जो भी उन किसी को बात करना है या कोई अपना प्रॉब्लम के बारे में पूछना है, आराम से सहज भाव से सब कर सकते थे। तो ये जो ह्यूमिलिटी थी दादी की, ये भी बहुत प्रभावित करती थी। और उससे वो जो भी मतलब देना चाहते थे, माना जैसे बाबा कहते हैं ना कि बेहद का अखुट खजाना बाबा बच्चों को देते हैं, तो ऐसे लगता था कि दादी भी जो है बहुत खुले मन से जो भी उनके पास है, जो भी प्राप्तियां हैं उनके पास, वो सबको जैसे देने के लिए उनका भंडारा खुला हुआ है और कभी भी कोई भी उनके सामने आ सकता है और उनसे ले सकता है। जैसे उनका अपना व्यक्तिगत जो समय था वो मैं देखती थी था ही नहीं। आज सुबह उठने से लेकर के अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक दादी की सेवा, मतलब अखंड सेवा चलती थी। अमृत वेले भी दादी छोटे हॉल में आती थी योग कराने के लिए, तो योग के बाद फिर सबको दृष्टि देते थे, जितने भी वहाँ योग कर रहे होते थे, जो जिसको हम हिस्ट्री हॉल बोलते हैं, सब लाइन में दादी से दृष्टि लेते थे। फिर उसके बाद जब दादी तैयार होते थे तभी भी कोई ना कोई 3-4-5 बहनें दादी के कमरे में होती ही थी और वो दादी से बातचीत करती रहती थी, जो भी उनको दादी से कहना होता था या पूछना होता था। तो मतलब दादी को जरा भी ये भी देह अभिमान नहीं होता था कि ये तो मेरा बिल्कुल पर्सनल टाइम है, पर्सनल काम है, और इस समय भी कैसे बहनें अंदर आ गई मतलब। और फिर जैसे रात को सोते समय भी, उस समय तो हम भी होते थे, तो हम 5-6 बहनें होते ही थे दादी के आसपास। तो दादी मुरली पढ़ के ही सोती थी, दादी का नियम था कि बिना मुरली पढ़े दादी नहीं सोती थी। तो दादी जरूर उस समय भी हमें कुछ ना कुछ सुनाते थे, जो भी दादी को मुरली पढ़ करके अंदर में कुछ प्रेरणा आती थी या बाबा की कोई बात याद आती थी। तो अंत समय तक भी, मैंने सोते समय तक भी दादी की जो सेवा है वो चलती रहती थी। तो इतना दादी जो है, मैं कहूँगी कि बेहद के सेवाधारी थे। और कहेंगे ऐसे तो बाप समान ही थे दादी, लेकिन वो जो ये विशेषताएं जो थी वो दादी की बहुत जैसे ऑब्वियस थी, मतलब स्पष्ट होती थी, सामने सीखने को मिलता था हमें दादी से। अब ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपने कहा 5 मिनट में कुछ विश्व की सुनाओ तो। जैसे हाँ, बाबा का चित्र देखते हैं, भुजाएं फैलाई, बाबा कहते हैं आओ बच्चे, आओ बच्चे। हाँ, ऐसे हमारे बिल्कुल। थे
विश्व हाँ। की दादी विश्व सब की आत्माओं को ऐसे समाती थी, अपने हृदय में इतना प्यार दुलार देती थी, हाँ, बड़ी माँ की तरह, बिल्कुल। बहुत बड़े दिल वाली, प्राग दिल, बहुत उदार दिल, प्राग दिल, जो भी कहें। थैंक यू सविता बहन, बहुत बहुत थैंक्स आपका। और आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमें सेवा के लिए याद किया। शिव बाबा का थैंक्स, जो बाबा ने हम सभी बाबा ने को। ओके, आप 2 मिनट दृष्टि दीजिएगा, गीत हाँ। चलेगा जी। प्यारे प्यारे आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। प्यारे आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। आपकी याद की सुगंध से, आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए। प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।